शनिदेव की साढ़ सती लग गई पिपलाद को, वह बीमार हो गई, चारपाई पे गिर गई। नारद जी से पिपलाद ने पूछा कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई है? तो नारद जी ने बताया कि तुम्हें शनि की साढ़ सती लग गई है। बोले शनि की साढ़ सती कैसे लगती है? बोले शनि की दृष्टि जिस राशि पर चली जाती है उसी को शनि की साढ़ सती लग जाती है। यहां एक बात बता देना चाहता हूं, आप दो चीज सुनते होंगे, ढैया, शनि की ढैया और शनि की साढ़ सती, लेकिन आप में से 99% लोगों को यह पता नहीं है कि ढैया क्या है और साढ़ सती क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपको कोई झूठ बताकर ठग ना सके। ना, साढ़ सती का मतलब है 7.5 साल तक शनि की दृष्टि रहती है। कितने साल तक? 7.5 साल। लेकिन एक बार में किसी पर भी 7.5 साल नहीं रहता है। पूरी जिंदगी में 3 किस्तों में 2.5 साल 3 बार जीवन में आता है उसकी दृष्टि। पूरे जीवन में राशि के अनुसार, क्योंकि शनि की चाल बहुत धीमी है, वो 1 साल एक राशि पर 2.5 साल में अपना चक्कर पूरा करता है। और जिस राशि के ऊपर ये चलता है उसकी अगली और पिछली दोनों राशियों पर ढैया लग जाती है। और जिंदगी में 3 बार 2.5 साल शनि लगता है, तो 3 बार लगने के कारण फिर क्या कहोगे? 7.5। हाँ, पहली बार लगेगी तो शनि की ढैया कहेंगे, दूसरी बार लगेगी तो भी शनि की ढैया, लेकिन आखिरी 2.5 साल का जब समय आएगा तब उसको शनि की साढ़ सती कहते हैं। समझ गए कि और समझाऊं? और ये भी बताऊं कि किसी को ढैया लग जाए, साढ़ सती लग जाए, तो बिना पैसा खर्च किए और बिना समय दिए अगर मैं तुम्हारी साढ़ सती ढैया उतारने का उपाय बता दूं तो याद रखोगे कि भूल जाओगे? किसको याद रखोगे उस बात को? वो हमें मालूम है, खाली ढैया उतारने के मंत्र को याद रखोगे, हमें कोई याद नहीं करेगा। है ना? आज पिपलाद पर ढैया लग गई, तभी पिपलाद को क्रोध आया। बोले मैं इस शनि को ही समाप्त कर देता हूं, ताकि न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। है ना? ऐसा मत कह देना कि नहीं रहेगा नाग, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, एक नेता ने बोल दिया था तो मुझे भी बहुत हंसी आई, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, तुम सब जानते हो। हाँ, जैसे हाथ में जल लिया, नारद जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो? प्रभु आपका तीसरा अवतार है। तो बोले मैं शनि की साढ़ सती ही उतारने के लिए तीसरा अवतार लिया है, इस शनि को समाप्त करूंगा। तभी शनि प्रकट हो गया, नारद जी के इशारे से शनि आ गया, पिपलाद भगवान के चरणों में गिर गया। आप मुझसे कोई वचन ले लीजिए, पर मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए प्रभु, ये तो श्राप लगा इसलिए मुझे होता है, इसमें मेरा क्या दोष है? तब शिवजी ने, पिपलाद भगवान शिव ने शनि देव से 3 वचन लिए। पहला वचन लिया, षोडशाब्दावधीनाम जन्मतो न भवेच्च स अनादृत्य वाक्यम कुर्यात् पीड़ा शनि क्वचित शिव भक्ता नाम सत्य में दद्दि में वचः। 3 वचन। पहला, षोडशाब्दी वधि निर्णाम जन्म तो न भवेच्च स, मृत्युलोक में किसी भी स्त्री पुरुष के जन्म से लेकर 16 वर्ष तक तेरी कोई ढैया प्रारंभ नहीं होगी। याद रखना, अगर कोई ज्योतिषाचार्य तुम्हें
जन्म लेते बच्चे से कह दे कि इस पर तो शनि की ढैया लग गई, तो समझो वो ज्योतिष नहीं जानता है। ज्योतिष के नियम अनुसार भी 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी शनि की साढ़सती या ढैया नहीं लगती। ऐसा वरदान वचन लिया भगवान पिपलाद ने। और दूसरा वचन लिया, जो शिव का अभिषेक करेगा, भगवान शिव की पूजा खूब करेगा, ओम नमः शिवाय पुरुष, ओम शिवाय नमः माताएं मंत्र का जाप करेगा, उस पर भी शनि की ढैया और साढ़सती का कोई भी लाभ प्राप्ति, कोई कष्ट नहीं होगा। जिसको भी ढैया शनि लगे, 1 लोटा जल का रोजाना शिव जी को चढ़ा दो और रोजाना ये भजन हमारा बनाया गा दो, मैं आ गया शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए और डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। हम आ गए शरण तुम्हारी, हम आ गए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। आगे सुना चुका हूं, भजन में भी, भजन पुस्तिका में भी ये भजन है। जब भी भगवान के सामने जाओ इस भजन को जरूर गाना। ये करुणा भरा भजन है। इस भजन को गाने से तुरंत भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान शिव की पूजा करने वाले को भी शनि की साढ़सती का गलत प्रभाव नहीं होता। और यह भी वचन लिया, जो एक बार जिंदगी में ध्यान लगा के शिव पुराण की कथा को सुन लेगा, उसके ऊपर भी शनि की साढ़सती का कोई प्रभाव। तो सच बताओ, जितने लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी है, उनकी साढ़सती हमेशा के लिए। और किसने उतारी साढ़सती? बोलो। अरे मैंने नहीं उतारी, वो बैठे।